ना हाँ बरी है मतलब मैंने योगी ना मेरे से पुलिस है तब मतलब बताइए जी, धमकी देने वाले वहाँ पर क्या खुलासा हुआ, क्या बातचीत हुई अपनी? जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद में जो उसने नाम लिया है उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई बनती है उचित वो की जाएगी। इसमें क्या साबित हुआ कि जैसे हमने बातचीत की थी उसमें कहा था, मतलब इस बंदे ने मेरे से कॉल किया था, पूछा था भाई मैंने ना महाराज को धमकी दे दी, ऐसे ऐसे करके अधिकारियों को फ़ोन आने लग रहे। क्या साबित हुआ कि मतलब वाकायदा है, ऐसा नहीं कि भाई एक राजनीति षड्यंत्र के अंदर गुनहगार व्यक्ति फंस जाए फिर वही बात है गाँव का माहौल खराब हो? जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं एक अपने डेरे का महंत हूँ और समाज के लिए सक्रिय होकर गांव की सेवा करना चाहता हूँ। उस हिसाब से मैं सक्रिय हूँ। सक्रिय होने के नाते कई प्रकार की किसी ने मेरे से ईर्ष्या है, द्वेष है, कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। तरह तरह के मेरे ऊपर कमेंट किए जाते हैं, तरह तरह के मेरे ऊपर लिखा जाता है। मैं उन चीज़ से भी परेशान हूँ, काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। मैं अपनी स्थिति आपको बयान नहीं कर सकता, तो बहुत दुखी हूँ इस बात में लेके। मैंने इस गाँव की सच्चे मन से सेवा करी है। यहाँ पे आज मैंने 13 सालों को इस गांव की सेवा करते हुए मैं हमेशा कुछ भी कर रहा हूँ ना गांव के हित के लिए कर रहा हूँ, मगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि लोगों ने अपना अपना स्वार्थ है, लोगों ने अपनी अपनी जेब भरनी, मैंने जेब नहीं भरनी। मेरे को पीछे बच्चे नहीं हैं, मैं यहाँ जो कुछ करूँगा गांव के हित के लिए करूँगा, मगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करता हूँ, आप अपने जितने भी युवा बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, नौकरी लगो, किसी पर कॉमेंटबाजी मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं इन बातों में। मैं यहाँ का डॉक्यूमेंटली मेहनत हूँ, बाकायदा कागज़ हैं, सब कुछ। ऐसा आसान काम नहीं है कुछ हो जाएगा किसी प्रकार की मन में सोचनी भी नहीं चाहिए भी किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मैं हमारी परंपरा का डेरा है, हमारी परंपरा की गद्दी है और उसी बात में लेके मैं सक्रिय था चुनावों में, और चुनावों में सक्रिय होने के नाते वही जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसी तहत ये सारा काम हुआ है। मैं तो उन सबसे अपील करता हूँ, यदि वो अपने गुनाह को कबूल कर ले और गामराम जो फैसला करेगा वो गामराम का फैसला। महाराज जी, आपकी ऑडियो वायरल हुई, उसके संबंधित तो नहीं है ये चीज़ें? क्योंकि उसी से ही जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं और उसी चीज़ से एक तो आपने खुद पता है किसी की ऑडियो वायरल करना कितना बड़ा गुनाह है, परंतु वो भी होगी, हमारी आपस की बात थी, हमने उसको भी माफ़ कर दिया, चलो डाल दी सोशल मीडिया पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस गुट को भी पी गए। उस बात को भी नहीं देखते हुए फिर भी तरह तरह के कमेंटबाजी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे क्या इन चीज़ों में रखा है? कोई बात है मुझसे बैठ के करो, मैं किसी बात में परे थोड़ा जाऊँगा आप लोगों से, आप लोगों की बात मानूंगा नहीं, समझाओगे मुझे क्या होगे, क्योंकि मैं छोटा सा यहाँ आया हूँ, तो बड़ी उम्र में तो आया नहीं हूँ। यदि गांव के 10 आदमी मैंने कहेंगे उस बात को मानूंगा, मैं कभी परे नहीं जाऊँगा किसी गांव के आदमी से। और अभी भी मैं कहता हूँ, यदि गांव के 10 आदमी बैठ के यदि समझौता करवाएंगे, फैसला शांति से बसे और सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। मेरी थैंक यू।